हेलो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है आप सभी का। तो हम डिस्कशन कर रहे थे मध्यकालीन इतिहास के मुग़ल काल के टाइम का। पिछले क्लास में भी हमने मुग़ल काल काल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस किया था। दोस्तों, ये काफ़ी मुग़ल काल जो पीरियड है मध्यकालीन इतिहास का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल बीएड बीएड डीएलएड और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मुग़ल काल से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो पिछले क्लास में हमने 25 सवाल लगभग डिस्कस किए थे। तो चलिए 25 सवाल से आगे चलते हैं। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं मुग़ल काल के बाबर काल से जुड़े हुए हम लोग सवाल पर डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर हेडिंग भी लिखा हुआ था। हेडिंग मतलब इम्पोर्टेंट घटनाएं, यानी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि, उनसे जुड़े यहाँ सवाल सब है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ हर 10 क्वेश्चन के बाद सवाल सब यहाँ अपलोड किया हुआ है। फिर यहाँ पे फिर यहाँ 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर से पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई। फिर उनसे जुड़े कुछ सवाल हैं। ऐसे ही करते करते हर एक मुग़ल काल के जो बाबर थे उनके टाइम के जो जितनी भी महत्वपूर्ण घटना है उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर अपलोड किया गया है। जो और इसकी काफ़ी संभावना है कि ये डीएलएड बीएड और भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुग़ल काल जितने भी हैं सारे महत्वपूर्ण ही हैं। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 से आगे चलते हैं। ये सब 25 तक हमने डिस्कस कर लिया था, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ देख सकते हैं। बाबर की राजधानी आगरा में किसने शासन व्यवस्था स्थापित की? ए बाबर स्वयं, बी हुमायूं, सी बीरबल, डी अबुल फजल। इसका उत्तर ए होगा, बाबर स्वयं। क्वेश्चन नंबर 27, बाबर ने दिल्ली विजय के बाद किसे अपने दरबार में उच्च पद दिया? ए हुमायूं, बी अफगान सरदार, सी तैमूर अधिकारियों, डी बीरबल। इसका उत्तर सी होगा, तैमूर अधिकारियों। क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली और आगरा पर कब्जा करने के बाद बाबर ने कौन सा प्रणाली लागू की? ए अस्थायी कर, बी जजिया, सी सिंचित कर, डी मिश्रित कर। इसका उत्तर डी होगा, मिश्रित कर। आप देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तर भी साथ में लिखा हुआ है। आप इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सब काफ़ी ज़रूरी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली विजय के बाद बाबर ने अपनी सैन्य शक्ति कैसे मजबूत की? ए हाथी सेना बढ़ाकर, बी तोपखाना विकसित करके, सी घुड़सवार सेना मजबूत करके, डी सभी। इसका उत्तर डी सभी होगा। बाबर के समय ये क्वेश्चन थोड़ा डिलीट हो गया है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हुआ देख सकते हैं। उसके बाद फिर से एक बाबर के टाइम पे जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी कि साम्राज्य विस्तार और अभियान, यानी बाबर ने कैसे साम्राज्य का विस्तार किया और कैसा उस समय कैसा अभियान था, उनसे जुड़े महत्वपूर्ण सवाल है। यानी हर एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं, जिसके काफ़ी संभावना है बीएड डीएलएड और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं इन सब में काफ़ी संभावना रहती है इन सब सवाल पूछने की। तो क्वेश्चन नंबर 31, बाबर ने किस क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए अभियान चलाया? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, सी पंजाब और सिंध, डी बंगाल। इसका उत्तर सी होगा, पंजाब और सिंध। बाबर ने पंजाब में किस अफगान शासक को हराया? ए शेरशाह, बी महमूद लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी इब्राहिम लोदी। इसका उत्तर डी इब्राहिम लोदी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, बाबर ने लाहौर पर कब्जा कब किया? ए 1524, बी 1525, सी 1526, डी 1527। इसका उत्तर बी होगा, 1525 ईस्वी। बाबर ने किस राजपूत या स्थानीय राजा के खिलाफ अभियान चलाया? ए राणा प्रताप, बी हुमायूं, सी लोधी वंश, डी शेरशाह सूरी। इसका उत्तर सी होगा, लोधी वंश। क्वेश्चन नंबर 35, बाबर के समय भारत में अफगानों का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे अधिक था? ए दिल्ली और पंजाब, बी गुजरात, सी बंगाल, डी राजस्थान। इसका उत्तर होगा ए दिल्ली और पंजाब। क्वेश्चन नंबर 36, बाबर ने अफगानों के खिलाफ कौन सी सेना इस्तेमाल की? ए घुड़सवार, बी तोपखाना, सी हाथी सेना, डी सभी। इसका उत्तर डी सभी होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर भी साथ में लिखा हुआ है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अफगानों की हार का मुख्य कारण क्या था? ए युद्ध कौशल, बी तोपखाना और रणनीति, डी अफगानों की संख्या कम, डी सैनिकों की अनुशासनहीनता। इसका उत्तर बी होगा, तोपखाना और रणनीति। क्वेश्चन नंबर 38, बाबर ने अफगानों के खिलाफ किस प्रमुख युद्ध किया? ए पानीपत की पहली लड़ाई, बी हल्दी घाटी युद्ध, सी ग्वालियर युद्ध, डी बंगाल युद्ध। इसका उत्तर ए होगा, पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर ने अफगानों के खजाने पर कब्जा किया हुआ किसका था? ए इब्राहिम लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी महमूद लोदी, डी शेरशाह सूरी। इसका उत्तर ए होगा, इब्राहिम लोदी। अफगानों के खिलाफ बाबर की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति क्या थी? ए गठबंधन, बी फलकदारी, सी पैदल सेना, डी नौसैनिक हमला। इसका उत्तर बी होगा, फलकदारी।
फिर दोस्तों देख सकते हैं, फिर अगला महत्वपूर्ण घटना प्रशासन और नीति, यानी बाबर के समय का प्रशासन और नीति क्या क्या थे, उनसे जुड़े हुए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। ए क्वेश्चन नंबर 41, बाबर ने प्रशासनिक सुधार किसके माध्यम से किया? ए हुमायूं, बी तैमूर अधिकारी, सी अफगान सरदार, डी बीरबल। इसका उत्तर बी होगा, तैमूर अधिकारी। बाबर के समय राजस्व संग्रह का मुख्य आधार क्या था? ए भूमि की उर्वरता, बी व्यापार कर, सी जजिया कर, सी डी सभी। इसका उत्तर ए होगा, भूमि की उर्वरता। क्वेश्चन नंबर 43, बाबर ने प्रशासनिक सुधार में कौन सी तकनीक अपनाई? ए फलकदारी, बी अस्थायी सेना, सी नियमित कर संग्रह, डी सभी। इसका उत्तर डी सभी होगा। बाबर ने न्याय तंत्र में क्या स्थापित किया? ए काजी और कादी, बी राजा और मंत्री, सी केवल सेना, डी धार्मिक अदालत। इसका उत्तर ए होगा, काजी और कादी। बाबर ने सैनिकों की अस्थायी नियुक्ति कब शुरू की? ए 1526, बी 1527, सी 1528, डी 1529। इसका उत्तर बी होगा, 1527। राज्य के प्रमुख कर अधिकारी को क्या कहा जाता था? ए सूबेदार, बी अमीर, सी वजीर, डी मुंसिफ। इसका उत्तर सी होगा, वजीर। बाबर ने कौन सी कर प्रणाली लागू की जिसे बाद में हुमायूं और अकबर ने बढ़ाया? ए जमींदारी कर, बी सिंचित कर, सी जब्ती, डी व्यापारी कर। इसका उत्तर सी होगा, जब्ती। बाबर के प्रशासन में हथियार और सैन्य संसाधन किसके अधीन थे? ए राजा, बी वजीर, सी सैनिक अधिकारी, डी सेना। इसका उत्तर सी होगा, सेनाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 49, बाबर ने प्रशासनिक और युद्ध विवरण कहाँ लिखा? ए बाबरनामा, बी अकबरनामा, सी हुमायूंनामा, डी शेरनामा। इसका उत्तर ए होगा, बाबरनामा। बाबर ने प्रशासन में कौन सी विदेश तकनीक नहीं अपनाई? ए तोपखाना, बी युद्ध रणनीति, सी फलकदारी, डी सभी। इसका उत्तर डी होगा, सभी। फिर अगली महत्वपूर्ण घटना है सांस्कृतिक योगदान और वास्तुकला। बाबर ने किस शहर में बाग बनवाया? ए दिल्ली, बी आगरा, सी लाहौर, डी काबुल। इसका उत्तर डी होगा, काबुल। बाबर के समय किस वास्तुकला शैली की शुरुआत हुई? ए हिंदू शैली, बी फारसी शैली, सी राजपूत शैली, डी ब्रिटिश शैली। इसका उत्तर डी होगा, ब्रिटिश शैली। बाबर ने किसके साथ कविताओं और साहित्य में रुचि ली? ए अपने दरबारियों, बी सैनिकों, सी विदेशी विद्वानों, डी सभी। इसका उत्तर डी सभी होगा। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी? ए हिंदी, बी फारसी, सी उर्दू, डी तुर्की। इसका उत्तर डी होगा, तुर्की। बाबर के बाग किस वास्तु शैली के लिए प्रसिद्ध है? ए चारबाग शैली, बी राजपूत शैली, सी मुगल शैली, डी ब्रिटिश शैली। इसका उत्तर ए होगा, चारबाग शैली। बाबर ने किस प्रकार के बाग बनवाए? ए शाही बाग, बी किलेबंद बाग, सी वनस्पति उद्यान, डी सभी। इसका उत्तर डी सभी होगा। बाबर ने किस कला और साहित्य में योगदान दिया? ए चित्रकला, बी कविता, सी युद्ध वर्णन, डी सभी। इसका उत्तर डी सभी होगा। बाबर ने किस संस्कृति को भारत में प्रभावित किया? ए तैमूरी, बी मराठा, सी राजपूत, डी अफगान। इसका उत्तर ए होगा। बाबर ने वास्तुकला शैली में के मुख्य क्या थे? ए आंगन और फव्वारा, बी मंदिर निर्माण, सी सेना भवन, डी जलमार्ग। इसका उत्तर ए होगा, आंगन और फव्वारा। बाबर ने किस शहर में शाही महल बनवाया? ए काबुल, बी लाहौर, सी आगरा, डी आगरा। सी आगरा, डी दिल्ली। इसका उत्तर सी होगा, आगरा। दोस्तों ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो डीएलएड, बीएड और भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे उनसे जुड़े हुए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं, इन सबको आप याद कर लीजिएगा। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए।